बहुत समय पहले हिमालय की शीतल और पवित्र गोद में एक दिव्य आत्मा घोर तपस्या में लीन थी। वह आत्मा माता सती के रूप में अपने पिछले जन्म को स्मरण करती थी। सती का हृदय महादेव से कभी अलग नहीं हुआ था। पुनर्जन्म लेकर वह माता पार्वती बनी, लेकिन इस जन्म में भी उन्हें पता था कि भगवान शिव को पाने का मार्ग तप और संयम से होकर जाता है। माता पार्वती ने अपना जीवन केवल शिव भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शिव नाम का जप करती। उनकी आंखों में न कोई स्वार्थ था, न कोई लालसा, बस महादेव के चरणों में समर्पण था। समय बीतता गया। एक दिन नारद मुनि हिमालय पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, यदि तुम सच में भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें महाशिवरात्रि का व्रत करना होगा। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मसंयम और जागरण का व्रत है। नारद मुनि के वचनों को माता पार्वती ने हृदय से स्वीकार किया। महाशिवरात्रि की रात्रि आ पहुंची। उस दिन माता पार्वती ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उन्होंने साफ वस्त्र धारण किए और एकांत में शिव ध्यान में लीन हो गईं। दिन ढलता गया। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैल गया, लेकिन माता पार्वती का मन और अधिक उज्ज्वल हो गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और हृदय से महादेव को पुकारा। द्वितीय प्रहर में उन्होंने दीप जलाया और मन ही मन अपने अहंकार का त्याग किया। तृतीय प्रहर में माता पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकले। वह बोली, हे महादेव, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जीवन अधूरा रह जाएगा। चतुर्थ प्रहर में माता पार्वती पूर्ण मौन में चली गईं। उस मौन में केवल ओम नमः शिवाय गूंज रहा था। उनकी तपस्या से हिमालय भी स्थिर हो गया। तीनों लोकों में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हो गया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव अपनी समाधि से उठे और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। कंठ में नीलकंठ का तेज था। भगवान शिव ने करुणा भरे स्वर में कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा व्रत और तुम्हारा संयम मुझे बांध लाया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उनका तप सफल हुआ। उसी दिन शिव और शक्ति का पवित्र